हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर स्ट्रेंज, आपका फैमिली डॉक्टर। और आज हम बात करेंगे थायराइड रिलेटेड बीमारी के बारे में। तो बीमारी को जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा थायराइड ग्लैंड के बारे में। तो थायराइड ग्लैंड एक छोटी सी एंडोक्राइन ग्लैंड है जो हमारे गले में पाई जाती है और ये मुख्य दो प्रकार के हार्मोन्स का सिंथेसिस करती है, T3 एंड T4, जिसे हम थायराइड हार्मोन भी बोलते हैं। थायराइड हार्मोन का क्या काम है? तो इनके मुख्य 5 काम है। पहला काम, हमारे बॉडी में बीएमआर को बढ़ाता है। दूसरा, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। तीसरा, बोन मैचुरेशन में हेल्प करता है। चौथा, न्यूरल मैचुरेशन में हेल्प करता है। और पांचवा, कोशिका का विकास करता है, यानी कि सेल ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन करता है। जब हमारे शरीर में जब ये थायराइड ग्लैंड T3 और T4 ज़्यादा मात्रा में बनने लगती है तो उसे हम हाइपरथायरिज्म बोलते हैं, और जब इनकी मात्रा कम हो जाती है उसे हम हाइपोथायरिज्म बोलते हैं। तो आज का हमारा मुख्य विषय रहेगा हाइपोथायरिज्म। तो हाइपोथायरिज्म क्या है? जब हमारे शरीर में थायराइड हार्मोन्स की कमी हो जाती है उसे हम हाइपोथायरिज्म बोलते हैं। अब ये बीमारी क्यों होता है? तो इसके बहुत सारे कारण हैं, जिनमें से कुछ मुख्य कारण हैं कि अगर बॉडी में अगर आयोडीन की डिफिशियंसी हो जाती है, या फिर ऑटो इम्यून डिजीज कारण से, जिसे हम हैशीमोटोस थायराइटिस बोलते हैं। अगर इन्फेक्शन हो गया है उसके कारण से हो सकती है, जैसे कि जिसे हम सब एक्यूट थायराइटिस बोलते हैं। अगर हम कोई ऐसा दवा यूज़ करते हैं जो हमारे शरीर में आयोडीन की मात्रा को बढ़ाता है या फिर कम करता है, जैसे कि एम्योड्रोन हुआ, कार्बिमाजोल हो गया, लिथियम हुआ। तो ये कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जो हमारे शरीर में थायराइड हार्मोन्स को कम करते हैं। और अगर हम आयोडीन की मात्रा अगर ज़्यादा हो जाए तो उससे भी थायराइड हार्मोन्स की समस्या हो जाती है। तो ये कुछ मुख्य कारण थे जिस कारण से हाइपोथायरिज्म होता है। तो अब जानेंगे हाइपोथायरिज्म के साइन एंड सिम्टम्स के बारे में, यानी कि लक्षण के बारे में। मरीज क्या कंप्लेन करता है? तो मरीज टायर्डनेस, वीकनेस, थकान बहुत जल्दी होता है। फिर फेस में, हाथ में, पाँव में सूजन फील करता है। पेशेंट कॉन्स्टिपेशन कंप्लेन करता है। फिर मेनोरेजिया, यानी जिसे हम अतिगत की बीमारी बोलते हैं, वो होता है। पेशेंट बहुत थका हुआ महसूस करता है। भूख कम लगती है, उसके बावजूद मरीज वेट गेन करता है। फिर बाल झड़ते हैं, जिसे हम एलोपेशिया बोलते हैं। स्किन ड्राई हो जाती है। पेशेंट को ठंड बहुत ज़्यादा लगता है। फिर हाथ पाँव में झिनझिनी या जलना, ये सब मरीज कंप्लेन करते हैं। अब बीमारी को कैसे पहचानेंगे? तो उसके लिए हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। डॉक्टर थायराइड प्रोफाइल नामक एक जांच बताते हैं, जिसमें हम TSH, T3 और T4 के लेवल को देखते हैं। तो नॉर्मल TSH 0.4 से 5 मिली इंटरनेशनल यूनिट होती है। फिर T4 नॉर्मल 4 से 12 माइक्रोग्राम पर DL होता है। और T3 80 से 190 नैनोग्राम पर DL होता है। तो इस जांच से हमें पता चल जाता है कि पेशेंट को हाइपोथायरिज्म की बीमारी है या नहीं। हाइपोथायरिज्म में TSH की लेवल ज़्यादा रहती है, जबकि T3 T4 की लेवल कम या फिर नॉर्मल मिल सकती है। हाइपोथायरिज्म की कॉम्प्लिकेशंस क्या है, यानी कि इस बीमारी कारण से हमारे शरीर पे क्या दुष्प्रभाव पड़ता है। तो पहला, गले में ठेंगा का रोग हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकता है, एनीमिया हो सकता है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो सकता है, जिससे मरीज हाथ पाँव में झंझनाहट या हाथ पाँव का जलना या कमजोरी, ये सब कंप्लेन करता है। फिर पेशेंट को मेंटल डिप्रेशन हो सकता है, इनफर्टिलिटी हो सकता है, बर्थ डिफेक्ट हो सकता है, मसल वीकनेस हो सकता है। अगर पेशेंट प्रेग्नेंट है तो उसमें रिकरेंट एबॉर्शन हो सकता है। प्री मैच्योर बर्थ, यानी कि बच्चा जन्म से नियत टाइम से पहले जन्म ले लेता है, वो हो सकता है। तो ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस थे जो हाइपोथायरिज्म के कारण से हो सकते हैं। अब इस बीमारी को हम कैसे रोक सकते हैं? तो इसके लिए हमें थायरोक्सिन नामक दवा या लेना पड़ता है, जो डिफरेंट पावर्स में आती हैं। 25 माइक्रोग्राम से लेकर 200 माइक्रोग्राम के पावर तक आती हैं। ये दवा खुद से नहीं लेना है, क्योंकि ये हार्मफुल होता है। अब अपने डॉक्टर के पास जाइए, ब्लड टेस्ट करवाइए और फिर दवाओं का सेवन करिए।